तारीख 14 फरवरी साल 1876। जगह सुजानगढ़ के रेतीले धोले, राजस्थान। औले खान सलाम। मैंने लखना को सलाम किया। ये था एक दूसरे का अभिवादन करने वाला हमारा कोड वर्ड, और सब तैयार हो गए। दुनिया की सबसे खूंखार रमोसी भाषा में कहे गए इस एक वाक्य का रेशा रेशा मौत की दस्तक। हजारों लोगों के लिए उनकी जिंदगी में सुना गया अंतिम शब्द। पान का रूमाल लाइयो। और मंगतू ने पीला रूमाल धीरे से मेरे हाथ में सरका दिया। कोने पर धातु का एक सिक्का बंधा हुआ रूमाल, हमारा प्रमुख हथियार, अचूक हथियार। इसके फंदे के बाद शिकार कभी पानी नहीं मांगता। कुछ पल लगे और झटके में सब खत्म, बेआवाज। दल का सरदार मुख्य आसामी पर हमला करेगा, बाकी पूरे कारवां का खात्मा इसी रूमाल की मदद से कर देंगे। फिर मैंने पूछा, यहां कोई बिल तो नहीं है? ठगों की दुनिया में इस शब्द के बोले जाने के बाद हर साथी अपने सबसे निकट के शिकार को इसी पीले रूमाल से गला घोंटकर मार देता है। बिना चूके नाकाम रहा तो उसकी मौत निश्चित। तबाखुला। मेरा आखिरी आदेश सुनते ही मोती, लखना, सुल्तान दल पर टूट पड़े। गले में फंदा पड़ते ही किसी जानवर से हकारने लगे सबके साथ। साल कोई बच पाया, और शिकार बच गया तो उस ठग का धर्म गया। फिर पूरी जिंदगी वो किसी अभियान में शामिल नहीं किया जाएगा। बड़े कड़े नियम होते हैं हमारे। वाजिद खान। मैंने बस इतना कहा और पूरी की पूरी 38 लाशें नीचे गिरी। बाकी काम लगुनिया साथियों के हवाले। तयशुदा जगह पर कब्र खोदकर उन लाशों को दफनाने का। पुराने मंदिर के पास वाले खंडहर में दफन की जाती थी लाशें। 106 लाशें तो हमने दफनाई थी। ऐसे ही लोगों को मारकर राजपथ पर चलने वाले न जाने कितने व्यापारियों को लूट। तारीख 16 फरवरी साल 2012, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। Yes, we can to opportunity. Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. बस इसी दिन से शुरू हुई थी मेरी कहानी। न्यूयॉर्क में अमेरिकन राष्ट्रपति के इस धांसू भाषण वाले दिन सफेद काले अमेरिकियों के साथ हम जैसे भारतीय भी थे उस भीड़ में। अमेरिका का इतिहास बदलने वाली तकरीर झाड़ी थी ओबामा ने। हम माने कि मैं और मेरा दोस्त, मैं यानी कि करण ग्रोवर, कंप्यूटर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट, और मेरा दोस्त महेंद्र सिंह बना, सीनियर प्रोग्रामर माइक्रोसॉफ्ट, हाल निवासी न्यूयॉर्क। वैसे स्टोरी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले यह बताता चलूं कि ओबामा के इस भाषण से हमारी कहानी का कोई खास ताल्लुक नहीं है। बस कहानी की शुरुआत इसी दिन हुई थी। मैनहट्टन। पता नहीं न्यूयॉर्क के इस इलाके का इतना फैसिनेटिंग सा नाम किसने रखा था। खरबपति गेट्स की गगनचुंबी माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग, यानी हमारा ऑफिस। लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जगह है ये। शायद सही हो। खूबसूरत लंबी लंबी सड़कें, ब्रॉडवे टाइप। उससे भी खूबसूरत लड़कियां, लंबी लंबी, सुष्मिता सेन टाइप। नीला आकाश, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। अमेरिका की खूबसूरती इसी एक जगह से समझी जा सकती है। खैर, इन सबका तो बीच बीच में जिक्र आता ही रहेगा। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे मेरी कहानी की। कहानी तो बड़ा सादा सा शब्द होगा।
मेरी इस कहानी के लिए इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए। कहानी से ज्यादा क्या, वास्तविक कहानी या फिर जिंदगी को बदल देने वाली कहानी। शायद मेरी इस कहानी के लिए दूसरा वाला ही ज्यादा ठीक रहेगा। तो जिंदगी को बदल देने वाली कहानी। सचमुच उन 6 महीनों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। रियली आप यही कहेंगे। कहानी सुन लीजिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अमेरिका में बैठकर तो सच में इसे सिवाय मिरेकल के और कुछ नहीं कहा जा सकता। सच में आज सोचता हूं तो एक तरह का चमत्कार ही लगता है। बॉस, सच में मिरेकल ही हुआ था मेरे साथ। शायद आप कहेंगे कि अबे सुना ना यार, भाव क्यों खा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक रख लूं क्या? चलिए, एक आधा जगह तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले ही सकता हूं। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कमबख्त, फ्लैशबैक से अच्छा कोई शब्द मिलता भी तो नहीं है। एक समय की बात है ये ठसक के साथ कहने के लिए। Yes, we can. It's an opportunity. Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. तो वी कैन उर्फ ये फ्लैशबैक का फच्चर। तो उस दिन ओबामा ने खचाखच भरे लिंकन स्क्वायर पर दिया था वो भाषण जो बाद में बरसों तक लोगों को याद रहने वाला था। हम ही क्या, उस भीड़ में आए सभी लोगों का यही ख्याल था। लड़कियों का तो विशेष रूप से, क्योंकि मेरे दोस्त महेंद्र सिंह बना का कहना था कि लड़कियां ज्यादा सिर हिला रही थीं, नारे भी लगा रही थीं। बना लड़कियों के बारे में कभी गलत नहीं कहता, कभी गलत नहीं होता, केवल गलत सोचता है, गलत करने की फिराक में रहता है, गलत जगह पर ही गलत हरकत करता है। और ये मेरा नहीं, उन लड़कियों का कहना है जिनके साथ बना ने चक्कर चलाने की कोशिश की थी। बना बता रहा था कि यार क्या धांसू भाषण देता है। लड़कियां दीवानी हो जाएं तो मजाल है कि पति या प्रेमी को कहीं और वोट डालने दें। मैंने बना की ये बात भी मानी थी क्योंकि वो कई जगह ऐसी शराब या खाना खाकर भी आ चुका था जिससे उसे सख्त नफरत थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे खाने के लिए कन्विंस करा लिया था। बाद में सारी रात मुझे ही उसकी बातें सुनते और उल्टी साफ करते हुए गुजारना पड़ी। सो मैं ये जानता हूं कि बना सच कह रहा था। खैर, उस भाषण और अमेरिकन लड़कियों की कॉकटेल के बीच हम शाम को 6:10 पर लिंकन इन स्टेशन की तरफ चल पड़े। खुशनुमा मौसम के बीच बना शब्दों की भारी बारिश कर रहा था। ऑफिस के इंडियन सहकर्मी उसे बसंती बना ही कहते थे और मैं बीबी रेडियो, यानी बकर बकर रेडियो। एफएम इसलिए नहीं क्योंकि बना को आरजे से नफरत है। किसी डेटिंग में वो सारी रात अपने प्रोग्राम की रिहर्सल करती रही और बना इस विशेष प्रसारण के खत्म होने का इंतजार। आज वो न्यूयॉर्क के बड़े रेडियो में आरजे है। ऑफिस से लौटते समय बना कभी कार में उसकी आवाज भी सुन लेता है तो मुझे या रेडियो को कार से बाहर फेंकने के चक्कर में रहता है। अगर वो अमेरिकियों के ट्रैफिक रूल्स की दिल से कदर न करता या मेरे जैसा दूसरा दोस्त कम सस्ता ड्राइवर उसे मिल जाता तो कब का वो हमारा ये वाला प्रोग्राम बजा चुका होता। लिंकन इन अंडरग्राउंड स्टेशन। अमेरिकियों की एक बात तो माननी होगी, सब कुछ दिमाग लगाकर करते हैं, पेट के लिए करते हैं। दिमाग और पेट के बीच दिल का ज्यादा ख्याल नहीं रखते, सो इनके दिल वाले रिश्ते भी ज्यादा नहीं चलते। दिमाग और पेट के बीच सैंडविच सा दिल को मसल डालते हैं ये। इसी प्रयास के तहत पूरे स्टेशन पर आपको खाने के इतने स्टॉल्स दिखाई देंगे कि लगेगा ही नहीं कि हम किसी रेलवे स्टेशन पर हैं। मॉल या रेस्टोरेंट ही ज्यादा दिखाई देते हैं अमेरिकी अंडरग्राउंड स्टेशंस। हम भी चटोरे अमेरिकन टाइप जहां भी कोई खाने की दुकान दिखाई दी जीभ जरूर लपलपाते हैं।
यू नो, देसी अमेरिकन्स। सीढ़ियां उतरते हुए तय हुआ कि स्टारबक्स की कड़वी कॉफी और हॉट डॉग भकोसेंगे। बना का अनुभव है, स्टारबक्स के आउटलेट पर हमेशा आपको मिनी स्कर्ट वाली लड़कियां मिलने वाली हैं। ऊपर वाले हिस्से के बारे में ज्यादा श्योर नहीं रहता है बना, क्योंकि उसकी ऊपर की नजर काफी कमजोर है। वो ऊपर ज्यादा जोर डालकर देखता ही नहीं। सीढ़ियों से हम धमाधम नीचे उतर रहे थे, तभी आया पहला टर्न। पहले प्यार की तरह सन्नाटेदार, नसों को झंझनाता हुआ। खम्मा घणी हुजूर, खम्मा घणी। खम्मा घणी रूह से गुजर गई सरसराती हुई। बस ऐसा लगा कि बाजू से कोई सरसराते हुए गुजरा है। खम्मा घणी हुजूर, खम्मा घणी। मुझे तो बिल्कुल साफ सी आवाज सुनाई दी, कोई नहीं दिखा। फिर दोबारा खम्मा घणी। यह शब्द मेरे दिमाग से टकराया। कोई नहीं। साफ साफ कुछ ऊपर जाते लोग दिखाई दे रहे थे, शुद्ध अमेरिकन्स। फिर बना अपनी थ्योरी में कुछ फेरबदल कर रहा था। उससे पूछना शायद बेकार था। दिमाग इसी शब्द में अटक गया। बिल्कुल साफ अभिवादन था, स्पष्ट राजस्थानी में। बना की सोबत का असर। इतनी बार सुना था खम्मा घणी कि अब तो याद सा हो गया था। अभिवादन की आवाज इतनी सर्द थी कि रीढ़ में सेहरन साफ महसूस हुई। बना स्टारबक्स स्कर्ट में खोया था। आवाज में डूबा सा मैं बना के साथ खिंचा सा चला जा रहा था। दिमाग आवाज में इतना उलझा था कि कॉफी की कड़वाहट उस दिन समझ में ही नहीं आई। हॉट डॉग बहरहाल हॉट था। बना ने बीच में 2-3 बार मुझे झटका भी दिया। क्यों बे, किसे तलाश रहा है? मैंने बताया। उसे बताना बेकार सा ही था। एक लाल मिनी स्कर्ट पहने लड़की कोको मांग रही थी, शुद्ध कॉफी। बना की सात्विक नजरें अब तक उसके स्कर्ट में उलझ चुकी थीं। मैं खम्मा घड़ी में उलझा था। $12। जब उस भयंकर से मोटे अमेरिकन बैरे ने बिल सामने रखा, तब तक बना की लाल परी कप उठाए निकल चुकी थी। बना उसे जाते हुए देख रहा था। अब इस समाधि के दौरान बना को कोई टोके, ये उसे जमता नहीं था। बिल मैंने चुकाया। बना की समाधि बिल चुकाते ही टूट जाती है। चल बे, कब तक बैठा रहेगा? अब की बार ये बना था जो मुझे खींचता सा ले जा रहा था। अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए हम और नीचे उतरने लगे, एकदम नीचे की तरफ। खम्मा घणी हुजूर। इस बार की आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बिल्कुल पास से कहा है। कहां? मैं अचकचाया सा आसपास देखने लगा। पलटा तो बना रेलिंग से टिका मुझे घूर रहा था। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं यार। साले काफी देर से मैं तेरी हरकतें देख रहा हूं। अबे पापी, क्या चल रहा है तेरे दिल में? अपने दोस्त से छुपाएगा? अबे कमीने, सीधे नरक में जाएगा। उसे सफाई देने से पहले हम नीचे पहुंच चुके थे। यहां जो टर्न आया, कसम से मेरी हाथ में आ गई। लिटरली फटके हाथ में आ गई। सामने से इंजन आ रहा था। भाप का इंजन धुआं छोड़ता हुआ चुक 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 करता हुआ। ड्राइवर के केबिन से एक राजस्थानी ड्रेस पहने बुजुर्ग सा आदमी झंडी हिला रहा था। मैंने पलटकर देखा, पूरे स्टेशन में रेत ही रेत थी। राजस्थान के किसी छोटे से स्टेशन का सीन दिखाई दे रहा था। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि उस इंजन ने जोरदार सीटी मारी। ड्राइवर मुस्कुराया। खम्मा घणी हुजूर। मैं तो जैसे गिरने को ही था। कुएं में से जैसे बना की आवाज सुनाई देने लगी। अबे किसी छम्मक छल्लो पर गिर, आंटी का ईमान क्यों खराब कर रहा है कमीने? ये लिंकन सिन अंडरग्राउंड स्टेशन। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं याद करने की कोशिश करने लगा। हाँ, मैं यहीं तो खड़ा हूं। लगा पूरी ट्रेन मेरे सामने से गुजर रही थी। एक खिड़की पर एक पीला सा कपड़ा बंधा था, शायद कोई पीला रूमाल था। ड्राइवर के गले में भी था एक और दूसरा पीला रूमाल। तू बैठ यहां। बना मुझे एक बेंच पर बैठाकर पानी लेने के लिए दौड़ गया। सपना नहीं था, सच था।
मेरी आंखों के सामने से अभी अभी गुजरा है इंजन, पूरी ट्रेन। कानों में अभी भी गूंज रही है उसकी सीटी की आवाज, और वो खम्मा घनी हुजूर। पूरा जिस्म पसीने से नहा उठा। पानी की पूरी बोतल पी गया मैंने बना का हाथ थाम लिया। वो भी तभी चुप बैठता है